आपको बताएं कि आरिफ हबीब ग्रुप ने बोली जीत ली है। सबसे ज़्यादा बोली आरिफ हबीब कंसोर्टियम की जानिब से 135 अरब रुपए की बोली दी गई। लकीज सीमेंट कंसोर्टियम ने 134 अरब रुपए की बोली दी थी, लेकिन आरिफ हबीब ने सबसे ज़्यादा 135 अरब रुपए की बोली देकर आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए की बोली देकर इस ग्रुप ने बाजी जीत ली है। आरिफ हबीब ग्रुप ने बोली जीत ली है। लकी सीमेंट कंसोर्टियम ने 34 अरब रुपए की बोली दी, लेकिन सबसे ज्यादा बोली आरिफ हबीब ग्रुप कंसोर्टियम की जानिब से 135 अरब रुपए की लगा दी गई, जिस पर आरिफ हबीब ग्रुप ने बोली जीत ली है। आरिफ हबीब कंसोर्टियम की जानिब से सबसे ज्यादा 135 अरब रुपए की बोली लगाई गई और आरिफ हबीब ग्रुप ने बाजी जीत ली है। 135 अरब रुपए में पीआईए को खरीद लिया गया है। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पीआईए को खरीद लिया। आपको बताएं कि लकी सीमेंट कंसोर्टियम ने 134 अरब रुपए की बोली दी, लेकिन सबसे ज्यादा बोली आरिफ हबीब कंसोर्टियम की जानिब से 135 अरब की लगा दी गई और आरिफ हबीब ग्रुप ने बोली जीत ली है। इस्लामाबाद पाकिस्तान इंटरनेशनल कंसोर्टियम का दूसरा मरहला जारी है, जहां आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब में पीआईए के 75% हिस्से खरीद लिए हैं। आपको बताएं कि आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पीआईए को खरीद लिया है। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब में पीआईए को खरीद लिया। सबसे ज़्यादा बोली आरिफ हबीब कंसोर्टियम की जानिब से 135 अरब रुपए में लगाई गई। आरिफ हबीब ग्रुप ने बोली जीत ली है, लेकिन आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब की बोली के साथ ये कामयाबी हासिल की है। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब में पीआईए के 75% हिस्से खरीद लिए हैं। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब में पीआईए के 75% हिस्से खरीदे हैं। आपको फिर से बताते चलें कि इस्लामाबाद में पीआईए के निजकारी बोली का दूसरा मरहला जारी था, जहां आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब में पीआईए को खरीद लिया है और ये सबसे ज़्यादा बोली आरिफ हबीब कंसोर्टियम की जानिब से लगाई गई है, जबकि लकी सीमेंट कंसोर्टियम ने 134 अरब रुपए की बोली दी थी, जिसको बढ़ाकर आरिफ हबीब कंसोर्टियम ने 135 अरब के मुकाबले में पीआईए के 75% हिस्से खरीद लिए हैं। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब में पीआईए के 75% हिस्से खरीदे हैं। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब में पीआईए के 75% हिस्से खरीद लिए। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पीआईए को खरीद लिया। सबसे ज़्यादा बोली आरिफ हबीब कंसोर्टियम की जानिब से लगाई गई और आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पीआईए को खरीद लिया है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के बड़े ग्रुप ने मुल्क का बड़ा इदारा खरीद लिया है। आरिफ हबीब कंसोर्टियम ने पाकिस्तान इंटरनेशनल पीआईए को खरीद लिया। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब में पीआईए के 75% हिस्से खरीदे हैं। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब में पीआईए के 75% हिस्से खरीद लिए हैं। सबसे ज़्यादा बोली आरिफ हबीब की जानिब से लगाई गई। 135 अरब रुपए में पीआईए को खरीद लिया गया है और ख़रीदने वालों में आरिफ हबीब ग्रुप शामिल है, जिन्होंने 135 अरब रुपए में पीआईए को खरीदा है। आपको फिर से बताएं कि पाकिस्तान के बड़े ग्रुप ने मुल्क का बड़ा इदारा खरीद लिया। सबसे ज़्यादा बोली आरिफ हबीब कंसोर्टियम की जानिब से 135 अरब रुपए लगाई गई, जो कि 135 अरब में पीआईए के 75% हिस्से खरीद लिए गए हैं। कौमी एयरलाइन पीआईए के जहाज़ अब सरकार नहीं, आरिफ हबीब ग्रुप उड़ाएगा। अहम खबर है, आपको बताएं कि कौमी एयरलाइन के जहाज़ अब सरकार नहीं, आरिफ हबीब ग्रुप उड़ाएगा। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पीआईए को खरीद लिया। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पीआईए को खरीदा है। सबसे ज़्यादा बोली आरिफ हबीब कंसोर्टियम की जानिब से 135 अरब रुपए लगाई गई। पाकिस्तान के बड़े ग्रुप ने मुल्क का बड़ा इदारा खरीद लिया है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की निजकारी कमीशन पीआईए के अमल की निगरानी में जारी थी। कौमी एयरलाइन पीआईए के जहाज़ अब सरकार नहीं, बल्कि आरिफ हबीब ग्रुप उड़ाएगा। आपको बताते चलें कि सबसे ज़्यादा बोली आरिफ हबीब कंसोर्टियम की जानिब से 35 अरब रुपए की बोली में लगाई गई और आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पीआईए को खरीद लिया है, जबकि अब ये एयरलाइन सरकार नहीं बल्कि आरिफ हबीब ग्रुप उड़ाएगा। पाकिस्तान के बड़े ग्रुप ने मुल्क का बड़ा इदारा खरीद लिया है। आपको बताते चलें कि कौमी एयरलाइन पीआईए जहाज़ अब सरकार नहीं, आरिफ हबीब ग्रुप उड़ाएगा। कौमी एयरलाइन पीआईए के जहाज़ अब सरकार नहीं, बल्कि आरिफ हबीब ग्रुप उड़ाएगा। सबसे ज़्यादा बोली आरिफ हबीब कंसोर्टियम की जानिब से 35 अरब रुपए की बोली लगाई गई है। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पीआईए को खरीद लिया है।
आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पीआई को खरीदा। पाकिस्तान के बड़े ग्रुप ने मुल्क का बड़ा इदारा खरीद लिया है। कौमी एयरलाइन पीआईए जहाज अब सरकार नहीं बल्कि आरिफ हबीब ग्रुप की जानिब से उड़ेंगे। सबसे ज्यादा बोली आरिफ हबीब कंसोर्टियम की जानिब से 35 अरब रुपए की बोली लगा दी गई है। कौमी एयरलाइन पीआईए के जहाज अब सरकार नहीं बल्कि आरिफ हबीब कंसोर्टियम की जानिब से उड़ाए जाएंगे। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पीआईए को खरीदा। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पीआईए को खरीद लिया। सबसे ज्यादा बोली आरिफ हबीब कंसोर्टियम की जानिब से 35 अरब रुपए में लगाई गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुजाहिद जाफरी से। जी मुजाहिद, बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी, पीआईए की निजकारी के लिए जो बोली का मरहला था वो खत्म हो गया है और बहुत बड़ी कीमत है इसके लिए। लेकिन इसके मुकाबले में आपने देखा कि पहले मरहले के बाद सेकंड मरहले में भी आरिफ हबीब और लकी सीमेंट के दरमियान, दोनों कंसोर्शियम्स के दरमियान जो है वो कै बकै चल रही थी। एक 1 मिलियन कोई बढ़ाता था, फिर दूसरा बढ़ता आया। तो इस तरह आपने देखा जो सेकंड राउंड है वो शुरू हुआ 115 अरब से और वो इंक्रीज करता हुआ 120-22 अरब पर गया और उसके बाद फिर बोली बढ़ती रही। लकी सीमेंट ने 134 अरब रुपए की बोली लगाई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली लगाकर ये बोली अपने नाम की। आरिफ हबीब ग्रुप ने बोली जीती है और 135 अरब रुपए में पीआईए को खरीदा है। आरिफ हबीब ग्रुप 135 अरब रुपए में पीआईए के 75% हिस्से खरीद लिए हैं। आरिफ हबीब ग्रुप ने पाकिस्तान के बड़े ग्रुप में इनका नाम शामिल है। मुल्क का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसने मुल्क का एक बड़ा इदारा खरीदा है। कौमी एयरलाइन पीआईए के जहाज अब सरकार के नहीं, अब इस आरिफ हबीब ग्रुप के हो चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो आज जो बोली हुई है इसमें 3 जो है कुल मिला के पाकिस्तानी ही कंपनियां थी, पाकिस्तानी ही ग्रुप थे जिन्होंने हिस्सा लिया। और हिस्सा लेने के बाद पहला जो ग्रुप है एयर ब्लू का वो पहले मरहले में से ही बाहर हो गया था। मैं आपको बताऊं इस हवाले से कि सरमायाकारों को 67% जो इन्होंने आरिफ हबीब ग्रुप ने ये बोली जीती है, इन्हें 67% रकम जो है 90 से 20 दिनों के दौरान अदा करनी होगी और 33% रकम की अदायगी के लिए सरमायाकारों को 1 साल का वक्त मिल सकता है। मुकम्मल अदायगी तक तमाम जो शेयर्स हैं वो हुकूमत के पास रहेंगे, तमाम इख्तियारात जो हैं वो भी हुकूमत के पास रहेंगे और हुकूमत इन्हें कंट्रोल करेगी। हुकूमत ने अप्रैल में ये फैसला किया था कि 51 से 100% तक शेयर जो है पीआईए के वो फरोख्त किए जाएंगे और इनकी ख्वाहिश थी कि हुकूमत की ख्वाहिश थी कि ज्यादा से ज्यादा बोली जो है बोली दहिंदा सामने आए। 3 मुल्क के बड़े ग्रुप सामने आए थे जिन्होंने इसमें जो है बोली लगाई। इस बोली के दौरान जो वफाकी वजीर खजाना है मोहम्मद औरंगजेब वो भी वहां पर आए, उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कंपनियों का सामने आना बहुत ही खुशाइंद है। कोई भी बोली जीते, कोई भी कंपनी जीते, जीत पाकिस्तान की ही होगी। इसके बाद बोली का जो तीसरा मरहला शुरू हुआ तो पीआईए की जो ये भी आपको वाजे करता चलूं कि पीआईए की खरीदारी की रकम में 7% हुकूमत को मिलेगा। ये बड़ा याद रखिएगा ये पॉइंट कि 7% ऑफ दी बिड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाएगा। पीआईए में सरमायाकारी की जो है गुज़िश्ता 12-15% हुकूमत को दिया जाता था, लेकिन जो इससे पहले 15% दिया जाना था, लेकिन अब 7% दिया जाएगा। खरीदार को 2/3 शुरू में अदा करना होगा, बाकी 1 साल में, अगर सादा लफ्जों में कहें तो 1 साल में देना होगा। खरीदार अगर चाहें तो मजीद 2 कंपनियों को हुकूमती इजाजत के साथ अपने साथ शामिल कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस अभी आगे चलेगा, जैसे हैंडेड ओवर टेकिंग ओवर होगी, जब तक ये मुकम्मल रकम गवर्नमेंट के पास नहीं चली जाती इसके शेयर्स ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। जी मुजाहिद जाफरी, ये भी बताइएगा कि दूसरे कंसोर्टियम में कौन कौन से ग्रुप शामिल थे जो कि इस मरहले से बाहर हो गए, उनके बारे में भी अपडेट कीजिएगा। जी, इसमें एयर ब्लू था जिन्होंने पहले मरहले में ही इंतहाई कम कीमत लगाई थी और जो 2 बड़े ग्रुप थे आरिफ हबीब और लकी सीमेंट,
ये दोनों ही दूसरे मरहले में आगे आ चुके थे, क्योंकि जो जितनी कीमत एयर ब्लू ने लगाई थी वो उनने दूसरे मरहले में वो ड्रॉप हो गए थे उसी वजह से। सो तीनों पाकिस्तानी कंपनियां थी, लेकिन एक कंपनी जो दूसरे मरहले में ड्रॉप हुई, उसके बाद ये कंपटीशन चलता रहा, 1-1 मिलियन करके ये बढ़ते रहे हैं, और आपके देखने में आया है कि 135 अरब रुपए में पीआईए के हिस्से फरोख्त हुए हैं। जी मुजाहिद, ये भी बताइए कि पाकिस्तान ग्रुप के अलावा दूसरे ममालिक से भी ग्रुप्स ने हिस्सा लिया इस बोली में या नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के ही ग्रुप इसमें शामिल थे? जी, इसमें सिर्फ पाकिस्तान के ही ग्रुप शामिल थे, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के ग्रुप्स ने ही इसे टेक ओवर किया है। ये पाकिस्तान के जो सरमायाकार हैं, पाकिस्तान की जो कंपनीज हैं, उनकी जितने भी मामलात हैं वो पाकिस्तान में हैं, और वो इन्हें इजी टैकल कर लेंगे। फिर इसके साथ साथ एक लाइबिलिटी है जो 9-9,500 के करीब जो है। जी ठीक है मुजाहिद जाफरी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने तफसीलात से आगाह किया। आपको बताते चलें कि सबसे ज्यादा बोली आरिफ हबीब कंसोर्टियम की जानिब से 35 अरब रुपए की बोली के साथ लगाई गई। पाकिस्तान के जहाज अब सरकार नहीं बल्कि हबीब ग्रुप उड़ाएगा।